जैसे ही गोविंद को पुकारा तो भगवान समझ गए कि प्रार्थना तो बहुत सुंदर किया है गजराज ने। तुरंत भगवान गरुड़ में बैठ करके गजराज की रक्षा करने के लिए चल दिए। गजराज ने देखा कि हमारे प्यारे प्रभु आ रहे हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना करने लगा। सोऽन्तः सरस्वरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात्रचक्रम् उच्छिप्पसाम्बुजकरं गिरिवाहकृच्छ नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। बहुत सुंदर गजराज ने प्रार्थना करी। जैसे प्रार्थना की गोविंद ने देखा कि गजराज को डूबा जा रहा है। भगवान पकड़ते हैं गजराज को तो साथ में ग्राह भी खींचा चलाया। ग्राह खींचा चलाया तो भगवान का सुदर्शन चक्र से पहले ग्राह का उद्धार करते हैं और बाद में गजराज का उद्धार करते हैं। क्यों? क्योंकि संकट में पुकारा तो गोविंद ने गज ने था और आते ही प्रभु ग्राह ने ग्राह का उद्धार क्यों किया? इसलिए उन्होंने किया क्योंकि जो मेरे चरणों को पकड़े हुए बैठा है उसका तो उद्धार मुझे होना ही है, लेकिन जो मेरे भक्त के चरणों को बैठा है पहले मैं उसका उद्धार करूंगा। क्योंकि उस भक्त के मन में संशय न हो जाए कि हमारा उद्धार करते हैं प्रभु की नहीं करते, तो पहले ग्राह का उद्धार करते हैं भगवान। तो राजा परीक्षित ने और दोनों का स्पर्श होते ही सुंदर पुरुष के रूप में परिणित हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज जी ये कौन इतने भाग्यशाली पुरुष थे कि जिनका प्रभु का स्पर्श होते ही सुंदर दिव्य देह में बदल गए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जो गजराज है और ये ग्राह, तो ग्राह जो है इंद्रदुम्न नाम का ग्राह है। कुछ गंधर्व हुआ करते थे, हा हो नाम का गंधर्व था। ये हंसी मजाक करने का काम किया करते थे, हंसी मजाक उड़वाते, सबको प्रसन्न रखने का, ऐसा ही इनका काम था। तो एक समय क्या हुआ कि देवल ऋषि सुंदर जल में स्नान किए और स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे थे। इसने क्या किया कि जल के अंदर ही अंदर गया और उनके पैरों को पकड़ के बड़ी जोर से डुबा दिया और जल के अंदर ही जाकर के कुछ दूर निकल कर हंसने लगा। और जैसे ही हंसने लगा तो महाराज जी ने कहा कि रे दुष्ट, मैं जैसे तैसे करके भगवान का भजन कर रहा था, भगवान का मैंने ध्यान किया और तुम आकर के मेरे ध्यान में व्यवधान उत्पन्न कर दिए। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि ग्राह की तरह पैर पकड़ते हो तो जाओ ग्राह हो जाओ। ग्राह होने का श्राप दे दिया। हाथ जोड़ करके कहता है इंद्रदुम्न महाराज जी, मैंने तो पैर ही तो आपके पकड़े हैं, मैंने कोई इतना बुरा कर्म भी तो नहीं किया कि आप जो इतना जल्दी श्राप दे दिए महाराज। मात्र पैर पकड़ा। उन्होंने कहा कि जाओ हो गया, ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, भगवान कल्याण कर देंगे। तो वही हा हो नाम का गंधर्व जो ग्राह और गजराज के लिए बता रहे कि इंद्रदुम्न नाम का राजा था। सुंदर उसके राज्य में वैभव था, ऐश्वर्य था। ईश्वर के कारण अपने राज्य में बैठा हुआ बढ़िया नृत्य गाना का प्रोग्राम चल रहा था उसके यहाँ। अगस्त जी आए तो अगस्त जी को देख करके अनदेखा कर दिया कि कहीं मुझे सम्मान न करना पड़े, नहीं तो इस प्रोग्राम का आनंद गिरगिरा पड़ जाएगा। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ गजराज की तरह बैठे हो तो गजराज हो जाओ।
इस प्रकार से गज और ग्रास दोनों का भगवान का स्पर्श हुआ और दोनों की मुक्ति हो गई। एक समय क्या हुआ कि दुर्वासा जी महाराज को श्री नारायण प्रभु ने बहुत सुंदर पुष्पों की माला भेंट की। अब भगवान का प्रसाद था, भगवान का प्रसाद मिल जाना बहुत बड़ी बात है। तो क्या हुआ कि दुर्वासा जी क्या किया कि उस माला को लेकर के आए, बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि भगवान का प्रसाद मिल गया। प्रसन्नता से झूमते चले आ रहे थे प्रभु का प्रसाद लेकर। इतने में क्या हुआ कि मार्ग में ऐरावत हाथी पर सवार हुआ देवराज इंद्र मिल गया। उनको लगा कि ये गजराज सवार है देवराज इंद्र, ताकि लो इंद्र माला पहन लो, भगवान का प्रसाद है, इसको पहने रहोगे ना तो किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा तुम्हारे सामने नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने दिया कि जब राजा के सामने परेशानी नहीं आएगी तो प्रजा और साधु महात्मा स्वतंत्र रहेंगे, और राजा ही जो परेशानी में रहेंगे तो प्रजा को तो और कष्ट होगा। इसलिए भगवान का प्रसाद तुम रखो देवराज, और इसको लेकर के अपने साथ हमेशा रखना, भगवान हर क्षण तेरी रक्षा करेंगे। इंद्र ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इंद्र बहुत अहंकारी प्रवृत्ति का, उसने उस पुष्पों की माला को अपने ऐरावत हाथी के ऊपर डाल दिया। अब हाथी का मतवाला स्वभाव, उसने माला को पैरों में दबा करके तोड़ के कुचल के आगे निकल गया। तो जब कुछ समय पश्चात उसी मार्ग से दुर्वासा जी महाराज निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके पुष्पों की माला बिखरी हुई पड़ी थी, कुचली हुई पड़ी थी हाथी के पैरों से। उनको देख करके बड़ा कष्ट हुआ, क्रोध भी आया। प्रभु का प्रसाद मैंने दिया, इंद्र को तो अपमान किया मेरे प्रसाद का। रहो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अचरात भ्रष्टते श्रियः। हे देवराज इंद्र, तुम्हें अपने शरीर का अभिमान है, हमारी श्री जो है नष्ट हो जाए, तुम श्रीहीन हो जाओ। ऐसा श्राप दुर्वासा जी महाराज देकर के चले गए। देवराज इंद्र को पता चला कि महाराज जी ने श्राप दे दिया है, श्राप को पता चला, ब्रह्मा जी महाराज को लेकर के श्री नारायण प्रभु के पास गए। कहते महाराज जी, दुर्वासा जी ने हमें श्राप दे दिया है। ये श्राप का पता दैत्यों को पता चलता है। तो दैत्यों को पता चला कि इंद्र को श्राप हो गया, तो सभी दैत्य इकट्ठे होकर के गए तो देवराज इंद्र का स्वर्ग का राज्य जो छुड़ा करके ले आए। अब श्रीहीन हो ही गए, उनके पास राज्य वैभव पाठ कुछ नहीं रहे बचा। श्री नारायण प्रभु के चरणों में गए, कहते हैं प्रभु कृपा करें, स्वर्ग में तो दैत्यों का आधिपत्य स्थापित हो गया। भगवान कहते कि महात्माओं का अपमान किया, महात्मा जी का, तो अब क्या करोगे, कुछ कष्ट तो सहना पड़ेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम्हारी स्त्री जो है समुद्र में समाहित हो गई, तो तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। जब समुद्र मंथन करोगे तब तो तुम्हारी स्त्री तुम्हें प्राप्त होगी। कहा तो ठीक है महाराज जी, समुद्र मंथन कैसे हो? उन्होंने कहा अगर आपको समुद्र मंथन करना है तो अकेले तो कर नहीं सकते हो, दैत्यों से सहारा लेना पड़ेगा। तब देवराज इंद्र ने कहा महाराज जी, दैत्य तो हमारे जन्म जन्म के बैरी हैं, वो हमारा साथ कैसे देंगे? उन्होंने कहा कि देखो, जब कब काम निकालना होता है ना, तो शत्रु से भी राम राम करनी पड़ती है, तभी काम होता है। इसलिए जाओ, उनसे राम राम करो, मित्रता निभाओ, तभी तुम्हें प्राप्त होगा, श्री प्राप्त होगी। देवराज इंद्र गए, स्वर्ग में देखते हैं तो वहां दैत्यों का जो है आधिपत्य स्थापित था। उसको देख करके देवराज इंद्र कहते हैं कि मेरे प्यारे भैयाओ, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि समुद्र मंथन कर ले। दैत्यों ने कहा हमें क्या करना है समुद्र मंथन करके,
हमें तो किसी वस्तु की इच्छा है नहीं कि समुद्र मंथन करें। इच्छा है आपके मन में तो आप करो, हमको क्या करना है समुद्र मंथन में। उन्होंने कहा नहीं भैया, एक बात ये बता रहा हूँ कि समुद्र मंथन करेंगे तो समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा, और वो अमृत निकलेगा और हम दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लेंगे, और जब बंटवारा कर लेंगे ना दोनों अमृत को पी लेंगे, फिर चाहे जितने लाठी डंडे बजे कोई मरने वाला नहीं है। युद्ध करके मनोरंजन भी कर लेंगे और किसी का नुकसान भी नहीं होगा, अमृत का पान किए रहेंगे। और उन्होंने कहा तो ये तो बहुत अच्छी बात है जो अमृत निकलता है। सभी दैत्यों को लेकर के देवराज इंद्र चल दिए। जा रहे थे समुद्र की तलहटी पर गए। भगवान कहते पहले मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ, उसको मथानी बनाना पड़ेगा। देवता और दैत्य गए, मंदराचल पर्वत को जैसे उठाए, उठा करके कुछ दूर चले कि पर्वत धड़ाम से गिर गया। कुछ देवता और दैत्य दब गए। जैसे ही दब गए तो प्रार्थना करने लगे, प्रभु रक्षा करो हमारी, हम तो इस पर्वत ही नहीं उठ रहा है। तो भगवान अपने गरुड़ में एक हाथ से उठा करके पर्वत को गरुड़ में रख करके बड़ी सहजता से ले जा करके समुद्र की तलहटी पर रख दिए। उनका वो पर्वत क्यों गिर गया था? पर्वत इसलिए गिर गया था क्योंकि उन्होंने शुभ कार्य करने के पहले श्री गणेश जी महाराज का ध्यान नहीं किया। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करें, भगवान का ध्यान करना है, यज्ञ करना है, कोई भी शुभ कार्य करना है तो गणेश जी भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने ध्यान नहीं किया। पर्वत आ गया, उन्होंने कहा कि भाई रस्सी का प्रबंध करना है। तो रस्सी किसे बनाया? जो वासुकी नाग के पास चले वही रस्सी का काम करेंगे। वासुकी नाग ने कहा कि हम रस्सी तो बनेंगे लेकिन जो अमृत निकलेगा उसमें भी हमारा भाग होना चाहिए, तब तो हम रस्सी का काम करेंगे, नहीं फालतू में हम मेहनत नहीं करेंगे, कुछ फायदा होगा तभी करेंगे। सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा चलिए तो महाराज अवश्य फायदा होगा आपका। लेकर के जल्दी वासुकी नाग और जैसे ही पर्वत को उठाकर के समुद्र में रखते हैं अगाध जल राशि के मध्य में, तो धीरे धीरे करके पर्वत डूबने लगा। सब भगवान को पुकारे, प्रभु ये तो पर्वत ही डूबा जा रहा है। भगवान कच्छप का रूप धारण करके उस पर्वत के नीचे बैठ गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब भगवान मन में ये सोचने लगे कि ये सर्प है, अगर सर्प का जो कोई मुख पकड़ेगा ना तो विडंबना हो जाएगी, क्योंकि सर्प के मुख में जहर होता है और मंथन तो करना ही है। तो भगवान कहते देवताओं तुम लोग स्तोत्री ब्रह्मनिष्ठ हो, तुम लोग हमेशा पूजा पाठ ध्यान करते हो, तो तुम लोग मुख पकड़ लो और इस पूंछ के भाग को ये दैत्य पकड़ेंगे। भगवान ने जानबूझ करके कह दिया। दैत्यों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। न गृहणीमो वयम कुक्षम हे रंग अमंगलम। अरे हम इस अही के अमंगल भाग को नहीं पकड़ेंगे। अरे क्या हम कम बलवान हैं? हमें मुख पकड़ना है, चाहे जो कुछ हो जाए, मंथन हो चाहे ना हो, हम मुख को पकड़ेंगे। भगवान ने कहा भैया तुम ही बड़े बाप के बेटा बन जाओ। चाहते भी थे प्रभु की ये मुख पकड़ ले।